हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज एसएससी। मैं दीपक आनंद आप सबके बीच आज प्रेजेंट कर रहा हूँ मैथ में टॉपिक है आपका सरलीकरण। कौन सा टॉपिक है? सरलीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको कुछ ना कुछ जरूर नया देखने के लिए मिलेगा। जो 2018 में मैथ्स में, प्री में, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा शुरू करते हैं। हम लोग एक क्लास पीछे कर चुके हैं, तो थोड़ा सा 2 मिनट के बाद आप रुकिएगा जरूर, क्योंकि 2 मिनट तक हम बिल्कुल पहले का करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है जैसे रूट अंडर 12, ठीक है ना? ये डॉट डॉट, ठीक है। चलिए डॉट नहीं देते, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये ठीक है ना? ये क्वेश्चन कहते, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज आप बताइए, रूट एक्स का मान क्या होता है? एक्स बराबर 1/2। रूट का मतलब 1/2। इसका मतलब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी बेस है उससे एक कम है। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ आपका कि इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2। ठीक है ना? तो क्या होगा, जो भी बेस है उसको समान लिख दिए। ठीक है ना? उसके बाद 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 कितना हो गया? 8, 8 में एक कम पावर में। ठीक है ना? ये हो गया। ये कब? ये तब होगा, ये इस तरीके का तब करेंगे जब मेरा ये कंप्लीट रूट कंप्लीट होगा, जिसको हम अच्छे से गिन सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। आपको ये कल भी बताए थे। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि ये इंफिनिटिव तक रहेगा तो क्या होगा। मान लिया जाए आपका क्वेश्चन है रूट अंडर 9, ये आपका इंफिनिटिव तक है। ठीक है ना? जब आपका इंफिनिटिव तक है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। कितना टाइम गुना करना है ये तो आपको पता नहीं है, क्योंकि इंफिनिटिव टाइम है। जब इंफिनिटिव टाइम है तो आपको पता नहीं है, तब सिंपल सा जो भी यहाँ संख्या होगा ये आपका हो जाएगा आंसर। ये दोनों टाइप हम लोग कल के क्लास में कर लिए थे। आज कुछ नया होगा और थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, बिल्कुल नया होगा। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं आगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन होगा कि पहला क्वेश्चन जैसे रहेगा आपका रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12। ये कहां तक है? तो इंफिनिटिव तक। बात समझिएगा, ये बिल्कुल आता है, ये मैथ्स तक में इस टाइप का आता है। अब बात करते हैं कैसे आता है सर। तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया, लेकिन हम समझने के लिए आपके पास ये क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि सर वहां तो पहले इनटू था, अब किस में है? प्लस में। तो प्लस में है तो आप एक बात समझिए, एक अगर आप x बराबर ले रहे रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a, ये डॉट डॉट, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? एक फार्मूला होता है और आपको डायरेक्ट भी बताएंगे, ट्रिक से भी बताएंगे और ये फार्मूला, लेकिन फार्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होगा, रूट अंडर 4a प्लस 1, ये 1 कहां तक है? रूट के अंदर है, प्लस 1/2। अब और बात करते हैं, अगर y बराबर है आपको, y का ये x के बराबर आएगा। ठीक है ना? अगर y बराबर है आपका, और y बराबर आपसे पूछा जाए कि a प्लस रूट अंडर, यहाँ प्लस को ले चुके, माइनस वाला लेते हैं, a माइनस रूट अंडर a, और ये भी आपका इंफिनिटिव तक है। तो यहाँ पे y का मान क्या होगा? तो यहाँ पे y का मान होगा रूट अंडर 4a प्लस 1। यहाँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन जब यहाँ प्लस है, समझिएगा इस जगह थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। ठीक है ना? जब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, ये वाला तो एडजेटिव रहेगा 4a प्लस 1, दोनों में की कॉमन रहेगा 4a प्लस 1। लेकिन जब प्लस वाला है तो प्लस और माइनस वाला है तो -1/2। ठीक है ना? अब ये a क्या है सर? ये संख्या है। a क्या है? ये संख्या है। ये आप नोट करके लिख लीजिए। और अच्छा तरीका है, और तरीका क्या है? तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट भी बताएंगे। तो क्या होगा, रूट अंडर 4a का मान कितना है? a का मान कितना है? 12 प्लस 1। ठीक है ना? प्लस एक्स्ट्रा 1 प्लस 1/2। देखिए क्या लिखा है फार्मूला, 4a क्या है? 4a, तो 4a का मान कितना है? 12 प्लस 1, ये वाला होगा प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हर जगह क्या है? प्लस है /2। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए 12 गुना 4 कितना? 48, 12 गुना 4 48, 1 49,
√49 + 1/2। तो 49 कितना होता है 7 + 1 8, ठीक है ना, 8/2 कितना हो गया 4, ये हो गया। लेकिन इससे भी आपको बेस्ट तरीका बताते हैं, लेकिन वो तरीका आपका सब दिन के लिए आप 100% वो नहीं है, ठीक है ना। इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे आप फैक्टर मेथड से बनाएंगे। जब फैक्टर मेथड से बनाएंगे तो उसी संख्या का आप फैक्टर कर सकते हैं जिस संख्या का आपका फैक्टर हो। तो यहाँ पे जो भी संख्या है ना इसको फैक्टर कीजिए, गुणाखंड में तो ये तो 3 × 4। लेकिन शर्त यहाँ एक होता है, शर्त ये होता है कि जब भी यहाँ पे फैक्टर कर रहे हैं हमेशा डिफरेंस 1 का होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, अंतर 1 का होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का अंतर तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका बड़ी संख्या हो जाएगा प्लस के लिए, बड़ी कब होगा जब प्लस रहेगा, प्लस होगा तो बड़ी, और छोटी कब होगा जब आपका माइनस होगा तो छोटी होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ये आपको लिख लेना है। क्यों? क्योंकि जब आपका यहाँ पे 13 आएगा, कुछ ऐसा है 19 आएगा जिसका फैक्टर नहीं कर सकते, तब आपको फार्मूला से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़ी संख्या है, प्लस है, तो बड़ी संख्या क्या है 4 आंसर हो जाएगा, और माइनस है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का 4 है, यहाँ फार्मूला से हम लोग भी 4 लाए हैं, और यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट तभी आप कर सकते हैं कि उस संख्या का फैक्टर होना चाहिए, और शर्त ये है फैक्टर में हमेशा के लिए 1 का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इससे आप डायरेक्ट बना लीजिए, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये ऐसा नहीं है दोनों मेथड से बनाइए, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ये फार्मूला भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जिस संख्या का फैक्टर नहीं होगा आप उसका नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगर √20 + √20 + √20 ये इनफिनिटी तक है तो क्या हो, ये तो आसान, क्या है आसान, देखिए इसको फैक्टर करते हैं, और फैक्टर हम लोग कर सकते हैं 4 × 5 4 है ना 20, और यहाँ पे क्या है प्लस है, हमेशा प्लस है, तो बड़ी संख्या प्लस के लिए बड़ी संख्या और माइनस के लिए छोटी संख्या, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या होगा ना, और बड़ी संख्या मेरे पास क्या है 5 है। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट तब कर सकते हैं जब आप जिसका फैक्टर कर सकते हैं, और प्लस में होना चाहिए तो बड़ी, और माइनस में होगा तो छोटी। अब देखिए फार्मूला हम लोग के पास क्या था, फार्मूला था 4a + 1, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी +1/2, तो 4a तो कितना है 20 20 × 4 कितना हो गया 80 + 1 √1/2, तो 80 × 81 81 का वर्गमूल 9 + 1/2, तो कितना हो गया 10/2 = 5। कोई खास समय नहीं लगता है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। क्या दोनों से सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आया। और जब भी आप बनाइए तो दोनों नियम से बनाइए, ताकि जब आपका फैक्टर वाला नहीं आए तो उस समय आपको ये फार्मूला याद है। लेकिन जब फैक्टर वाला आएगा आप बना लीजिएगा इस ट्रिक से, उसके बाद धीरे धीरे आप फार्मूला भूल जाएगा। इसलिए आप दोनों मेथड से हमेशा के लिए बनाइए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं कि आगे आपका बात करते हैं कि क्या होना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आया नहीं था, दोनों क्वेश्चन जो कराए आपकी जो क्वेश्चन करा रहे ये क्वेश्चन आया था क्या कि अगर आपका x √272 + √272 इनफिनिटी तक। अब बताइए अब क्या होगा, इसका क्या होगा। हम देखें सबसे पहली बात तो बड़ा संख्या है तो फैक्टर कर नहीं सकते, तो फैक्टर कर सकते। देखिए कैसे, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो फैक्टर कर सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 से तो ये आगे है, और 17 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 17 का आपका 289, ठीक है ना 289। हम देख रहे हैं कि इससे तो कम, इससे तो ज्यादा है, और इससे क्या है कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 16 से कटेगा, 16 से कटेगा, और 16 × 17 आप कीजिए, ये आपका फैक्टर पूर्ण जाएगा। 16 × 17 आप कीजिए, आपका फैक्टर पूर्ण जाएगा। इतना बात कीजिए। तो ये जो संख्या था जिसका हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, तो फैक्टर विधि से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है, जब प्लस है तो आपका क्या आंसर होगा, बड़ी संख्या में जाएगा। प्लस है तो क्या होगा बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका 17, और ये हो जाएगा आपका
आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फार्मूला से करें तो x बार क्या होगा, रूट अंडर 4a प्लस 1 बटे 2, तो रूट अंडर 4a, ठीक है ना। डायरेक्ट आप यहाँ पे 272 गुना 4 प्लस 1 बटे 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 7 चौक 28 का भी 8 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा और 4 में 8 2 10 प्लस 1 और प्लस ये 1, इस पे रूट है बटे 2 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो 200 कितना हो गया 10 और यहाँ पे कितना है 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 81 और रूट प्लस 1 बटे 2, और इसका 10 81 का आपका वर्गमूल कितना होता है, 10 81 का आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो ये आसान है, निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 33, कितना हो जाएगा 33, ठीक है ना, और 33 हो जाएगा और 33 प्लस 1 बटे 2 तो कितना हो गया 34 बटे 2 कट के हो जाएगा आपका 17, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 949, यहाँ पे कितना हो जाएगा 949 हो जाएगा, उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो फैक्टर मेथड है तो इसको फैक्टर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं जो आपसे बिना फैक्टर वाला होगा, ठीक है ना, जो आपका बिना फैक्टर वाला होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42, ठीक है ना, माइनस डॉट 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 इनफिनिटी, ठीक है, मतलब माइनस वाला है। तो क्या ये फैक्टर होगा क्या, बिल्कुल होगा। कितना होगा 6 गुना 7, ठीक है ना, 42 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है छोटी संख्या तब होगा जब आपका क्या होगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ नेगेटिव है तो आपका कितना हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगा, और छोटी संख्या कितना है 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अब क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 31 21 प्लस रूट अंडर 31 प्लस रूट अंडर 31 प्लस, ठीक है ना। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फैक्टर मेथड से सीखे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फैक्टर मेथड से सीखे हैं तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते। क्या बना सकते, क्या इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे फैक्टर 31 का होता ही नहीं है। सिर्फ अगर आप फैक्टर मेथड सीख के छोड़ दिए हैं तो आपको ये दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो आप दोनों मेथड से सीखिए और कंप्लीट आप कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अब करते हैं, अब यहाँ पे करते हैं तो क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा रूट अंडर 4a प्लस 1 और यहाँ पे रूट अंडर 4a प्लस 1 और यहाँ पे हर जगह प्लस 1 बटे 2 बराबर क्या होगा 4 इंटू a का मान कितना है 31 प्लस 1 बटे 2। चलिए इसको गुना करते हैं तो 4 4 क्या 12, ठीक है ना, 124 1 25 125 प्लस 1 बटे 2 और 125 का रूट अगर करते हैं तो 5 गुना 5 25 25 100 5 रूट 5 प्लस 1 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। अगर ज्यादा ऑप्शन में ये नहीं हो तो आप कैसे करेंगे, ये अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप कैसे करेंगे, तब आप देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। कभी कभी ये रेलवे में यहाँ तक ही आंसर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी पीटी या मेंस एसएससी में या सीपीयू में जब क्वेश्चन ये आता है तो थोड़ा सा और एक स्टेप आगे करता है, एक स्टेप आगे करता है। कैसे, तो ये देखिए 2 है, 2 का मतलब है इसमें भी भाग और इसमें भी भाग। जब आप इसमें भाग दे रहे हैं, जब आप इसमें भाग दे रहे हैं तो कितना टाइम में कटेगा, कितना टाइम में कटेगा 2.5 रूट 5, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कितना होगा 0.5, क्योंकि ये 2 जो है दोनों में आपका भाग है, 2 का मतलब क्या है दोनों में आपका भाग है और ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना था। जब आप फैक्टर जिसका नहीं हो तो आप मेथड क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, रूट अंडर 4 प्लस 1
और +1/2, तब जब प्लस वाला रहे तो क्वेश्चन प्लस वाला और माइनस वाला रहे तो माइनस वाला आपको करना है। चलिए आगे क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका जैसे है x बराबर √19 प्लस √19 प्लस √19, ठीक है ना, डॉट डॉट इनफिनिटी। अब बताइए क्या 19 का भी आप फैक्टर कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको तुरंत फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? 4a + 1 + 1 प्लस 1 ये वाला तब जब यहाँ प्लस हो और नहीं तो माइनस होगा तो माइनस, ठीक है ना, बटे 2। अच्छा √4 और a का मान है 19 + 1, ठीक है ना, +1/2। तो 19 चौके कितना हो गया? 19 चौक 76, 1 77, तो √77 + 1/2 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना है, यहाँ तक लगभग जो भी मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट है हमने यहाँ तक आपको अच्छे से बताया है, ठीक है ना। रेलवे लेवल में हमने यहाँ तक आपको अच्छे से बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर एक क्वेश्चन और आ जाए, √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस डॉट डॉट इनफिनिटी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन नहीं किए, तो चलिए 31 पे किए थे, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ भी क्या 13 का आप फैक्टर कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 13 का फैक्टर आप नहीं कर सकते 1 का डिफरेंस में। तो आपको फार्मूला का ही सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फार्मूला का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या है मेरे साथ फार्मूला? √4a + 1 + 1/2। क्यों +1 हुआ? क्योंकि यहाँ हर जगह क्या है? प्लस है। तो √4 इंटू a का मान कितना है? 13 + 1/2। तो कितना हो गया? 13 चौके 52, 1 53, √13 + 1/2 ये आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या आएगी क्या? बिल्कुल आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए आगे करते हैं। अब मानते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देता है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका सीपीओ 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, जो अभी हम लोग लिखने वाले हैं बोर्ड पे। देखिए क्या पूछा गया है। x बराबर, क्वेश्चन है आपका x बराबर √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस √13 डॉट 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 इनफिनिटी। और आपको y बराबर भी आपको दिया गया है √13 माइनस √13 माइनस √13 माइनस √13, ये भी आपसे ऑप्शन देखिए किस तरीके से ये घुमाया है। ये ऑप्शन है x + y + 1 = 0 और ऑप्शन बी है x - y - 1 = 0 और ऑप्शन सी है आपका x - y + 1 = 0 और ऑप्शन डी है आपका x - y + 1 = 0। ये आपका सीपीओ 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका ये रिलेट कीजिए x और y में क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे? तो आपको हम जब बताए थे x का फार्मूला क्या बताए थे? √4a + 1 + 1/2। ये कब होता है? जब आपका पॉजिटिव में हो तो ये होता है। और y बराबर आपका क्या हुआ? √4a + 1 और -1/2। ये तब होता है जब आपका क्या होता है? नेगेटिव में रहता है, ठीक है ना। चलिए जब आप बात करते हैं कि हमको क्या करना है? घटाना है। हमको क्या x और y के रिलेट में करना है ना, x और y के रिलेशन में करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, x - y जब करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा x - y, तो x के बराबर में मान है 4a + 1 + 1/2 और माइनस 4a + 1 - 1/2, ठीक है ना। ये है। तो देखिएगा x - y का रिलेशन कैसे होता है। तो 4a + 1 + 1/2 माइनस ये माइनस हो जाएगा 4a + 1 + 1/2। इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है, इतना बात आप लोग को क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात देखिए करते हैं कैसे होता है यहाँ पे।
तो देखिए ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x माइनस वाई बराबर माइनस 1। कितना बच गया, x माइनस वाई बराबर 1। क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई, ये 1 है बराबर, इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर 0। ठीक है ना। इसका मतलब आप डायरेक्ट एक चीज एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 1। x माइनस वाई बराबर क्या होता है, 1। तो ये चीज आप डायरेक्ट देखिए, तो यहाँ इस तरह का रिलेशन कहीं है क्या, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर के उधर है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 1 होता है, तो 1 को अगर इधर खींचे बराबर के इधर खींचे तो माइनस 1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें डायरेक्ट याद रखिए कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है जो इसका फैक्टर नहीं होता, अगर फैक्टर होता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा पूछता है तो हमेशा x माइनस वाई का रिलेशन में क्या आता है, 1 आता है, और वो 1 को इधर खींचा है, कभी ऐसा करेगा ऑप्शन बराबर में देगा तो कभी इधर खींच लेगा। ठीक है ना, तो कभी क्या करेगा, एक ऑप्शन बराबर में देगा और कभी ऑप्शन खींच लेगा इधर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए कैसा है आपका, रूट अंडर 17 माइनस रूट अंडर 17 माइनस रूट अंडर 17, ये इंफिनिटी तक है। तो यहाँ पे हम मेरा क्या है, यहाँ पे माइनस वाला है, तो माइनस वाला है तो क्या फार्मूला लगेगा, x बराबर अगर ये दिया है तो माइनस वाला है, क्या फार्मूला लगेगा, रूट अंडर 4a प्लस 1। यहाँ तक तो प्लस होता है लेकिन ये एक्स्ट्रा माइनस 1 बटे 2, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब देखिए 4 × 1 तो 17 × 4 कितना हुआ, 68 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। ठीक है ना, 68 69 हो जाएगा, रूट अंडर 69 माइनस 1 बटे 2। इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर यहाँ पे इसका 17 का हम लोग फैक्टर कर सकते थे तो आसानी से कर लेते और उसका सबसे छोटा मान हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरा ये आपका फार्मूला का काम करना पड़ेगा, फार्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन x बराबर आ जाता है रूट अंडर 29 माइनस रूट अंडर 29 माइनस रूट अंडर 29 इंफिनिटी, ठीक है ना, इंफिनिटी तक है, तो यहाँ भी 29 का भी फैक्टर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ भी आपका x बराबर क्या होगा, रूट अंडर 4a प्लस 1 तो होता ही है, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 बटे 2। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं तो कितना होगा, 4 × 29 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 9 चौके 36, 3 शेष हो गया और 8 3 11 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2, और इस पे हो जाएगा रूट। तो इसको और आगे बढ़ाए तो 117 प्लस माइनस 1 बटे 2 आपका ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाला होगा तो माइनस का फार्मूला लगेगा और प्लस में रहेगा तो प्लस में रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपका आया है, आपका क्वेश्चन किस तरीके से आया है, देखिए क्वेश्चन आपका ये अभी आपका आया है सीजीएल में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ है। देखिए क्या घुमाया है, किस तरीके से घुमाया है, p प्लस रूट अंडर p स्क्वायर प्लस रूट अंडर p पर पावर 4 प्लस रूट अंडर p पर पावर 8 प्लस रूट अंडर p पर पावर 16 इंफिनिटी। मतलब पहले सिंपल में लिया 2 फिर 4 8 16 32 ऐसे कंटिन्यू ये किया है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाता है क्योंकि ये ऑप्शन से थोड़ा सा रिलेट करते हुए बनाना है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में ये है 3 प्लस रूट 5 बटे 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है p बटे p प्लस रूट अंडर p, और ऑप्शन डी है आपका रूट अंडर 5 प्लस 1 बटे 2। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन है। देखते हैं कैसे होता है ये। तो देखिए आपको अब डायरेक्ट कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा जब भी पूछा जाता है तो आप अब तो क्या कर रहे थे सर, तो आप तो यहाँ पे रूट 13 रूट 31 ऐसा पढ़ के आए हैं, लेकिन जब आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल में बैठने जा रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। और इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको।
तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, तब हम आपका पुट मेथड से बनाएंगे। क्या पुट करते हैं, पुट कर लेते हैं 1, पुट कर लेते हैं क्या, p बराबर 1, p बराबर क्या पुट कर रहे हैं 1, ठीक है ना। तो p बराबर हर जगह जब आप 1 पुट कीजिएगा तो आसान है, यहाँ भी 1 रूट अंडर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट अंडर 1 का 1 पर पावर 8 रहे 4 रहे कुछ भी रहेगा तो 1 होगा, प्लस यहाँ पे भी आपका 1 पर पावर 16 तो भी 1 इंफिनिटी। तो आप बताइए ये 1 तो रहेगा एज इट इज, क्या इतना सा में हम फार्मूला लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है। तो इतना सा है तो क्या होगा 4a प्लस 1 और यहाँ भी हर जगह प्लस चला है तो प्लस 1/2, यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए, प्लस 1। अब देखिए 4 × 1 कितना हुआ 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और इसको आगे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे अब एलसीएम करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 2 1 2 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 1/2, ठीक है ना। और आगे इसको सॉल्व किया जाए 2 और 1 कितना हुआ 3 प्लस रूट अंडर 5/2, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो जब भी आप पुट कीजिए तो ज्यादातर कोशिश कीजिए कि 1 ही पुट करें, ठीक है ना। जब अलजेब्रा करेंगे तो और पुट मेथड अच्छे तरीके से करेंगे, वहां तो 0 या 1 पुट करेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धांसू से धांसू ट्रिक आपको देंगे, आपको सीजीएल लेवल तक में, ये मेरा गारंटी है कि मैथ में आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा आदमी के तक पहुंचे। और जो भी नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं था, क्योंकि रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 सेम संख्या है और प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आप लगभग आप पढ़ लेते हैं, हर टीचर यहाँ तक आपको पढ़ाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखिए बात आगे बढ़ाते हैं, और अब देखिए क्वेश्चन किस लेवल से आता है। अब आपका क्या आएगा, अभी हम लोग ने पढ़ा क्या, एक सिंपल था, सिर्फ प्लस था, सिर्फ माइनस था और सिर्फ इनटू में था। अब क्या होगा, प्लस में आएगा, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। तो देखिए इसके लिए आप एक थ्योरी लिख लीजिए, x बराबर अगर आपका है रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a माइनस, और ये इंफिनिटी तक। मतलब क्या हुआ, मतलब इस तरह का हुआ। और एक क्वेश्चन ये अगर आ जाए a माइनस रूट अंडर a, उसके बाद प्लस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a प्लस, मतलब क्या हुआ, मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि क्वेश्चन जो आपका आने वाला होगा कि प्लस माइनस आएगा। एक ये टाइप बन सकता है, दूसरा टाइप बन सकता है माइनस प्लस, ऐसा टाइप आपका बन सकता है। आपको एकदम बहुत अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करेंगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपका इस तरह से आए, तो आप बिल्कुल उसी की तरह है, मिलता जुलता फार्मूला है। क्या फार्मूला है, रूट अंडर 4a, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे प्लस 1 होता था, यहाँ पे क्या होता था प्लस 1, लेकिन अब यहाँ पे हमेशा के लिए -3 होगा। क्या होगा -3। एक बात समझिएगा, बिल्कुल आप अगर समझ जाते तो फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, और फार्मूला तभी आपको याद होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 4a रूट अंडर -3, ठीक है ना। उसके बाद जब आपका प्लस से शुरू होता है तो +1/2, ठीक है, ये आपका फार्मूला बनता है। y बराबर क्या बनेगा सर, तो सेम चीज रहेगा रूट अंडर 4a -3, ये तो रहेगा आपका कांस्टेंट, रूट अंडर 4a -3 ये रहेगा। उसके बाद अगर यहाँ माइनस से आपका शुरुआत, पीछे का नहीं देखना है, अगर यहाँ प्लस था, प्लस से शुरू हो रहा था, प्लस यहाँ माइनस से शुरू हो रहा है तो -1/2, ये आपका फार्मूला बनता है, ठीक है ना। तो चलिए ये इसको कंप्लीट करते हैं इस टाइप को। तो ये आप अच्छे से आप नोट्स बनाइए, ठीक है ना। वीडियो को आप रोक के पॉज करके आप नोट्स बनाइए, कहीं किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है आपका x बराबर रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर
4 माइनस रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 4 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो मतलब 4 का चल रहा है, तो इसका यहाँ पे फार्मूला आपको बताया गया है कि आप x बराबर रूट अंडर 4a माइनस 3, ये तो हमेशा रहेगा, प्लस से शुरू हो रहा है इसलिए प्लस 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुना 4 16 माइनस 3 13 माइनस 1 प्लस 1/2 आपका ये आंसर होगा, ठीक है ना। 4 गुना 4 एक मान 4 और यहाँ पे 4 4 तो 16 में 3 घटेगा 13 प्लस 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान ये सब टाइप बिल्कुल आपका लेटेस्ट टाइप है, बिल्कुल ये सब एनटीपीसी में आएगा, कहीं किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यही सब टाइप आपका एनटीपीसी में आएगा, ठीक है ना। 5 प्लस 5 माइनस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5, ठीक है ना, माइनस ये इन्फिनिटी तक है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर x बराबर इसको दे दे तो x बराबर क्या होगा रूट अंडर 4a माइनस 3 प्लस 1/2, ठीक है ना। 4 पंचे 20 माइनस 3 प्लस 1/2 कितना होगा रूट 17 प्लस 1/2, आपका ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में तो थोड़ा सा के लिए 5-10 सेकंड के लिए माइंड करेक्ट होता है। और सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है कि किसी भी अगर चैप्टर में अगर मैथ है, किसी भी एग्जाम में मैथ है तो शुरू में ही आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा। और जान लीजिए कि एनटीपीसी आपका ग्रेजुएट लेवल है तो निश्चित ये टाइप का आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सीजीएल में पूछता है तो उसको धीरे धीरे 1-2 साल के बाद सीपीयू में पूछता है, उसके बाद सीएचएसएल में, उसके बाद आपका रेलवे में ही आता है। तो ये आपका 2017-18 का ये सब क्वेश्चन पूछा है सीपीयू में, तो आपका हो सकता है कि एनटीपीसी में निश्चित आए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सब टाइप आपको जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका रहेगा x बराबर रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपका x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा रूट अंडर 4a, यहाँ माइनस है तो ये 3 है तो यहाँ तो एडिटिव रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना 6 गुना 4 24, 24 में 3 घट जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 माइनस 1/2, ठीक है ना। 24 3 ठीक है, 21 3 24, ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है ना। तो अगर आप कर लेते हैं, अगर आप पढ़े हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए x बराबर आपसे क्या पूछा है रूट अंडर, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है मैथ्स 2017 में, सीजीएल मैथ्स 2017 में। रूट अंडर आपका 4600 प्लस रूट अंडर 540 प्लस रूट अंडर 1280 प्लस रूट अंडर 250 प्लस रूट अंडर 36, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। x बराबर तो बिल्कुल आसान है, ये सब टाइप तो आप पढ़े हैं, लेकिन ये टाइप पूछा है। अब बताइए इस मैथ्स में पूछा, अब क्यों पूछा, तो थोड़ा सा आपसे हम ये बिल्कुल आसान टाइप है, बिल्कुल आसान है, ये सब बच्चा पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे डिजिट का खेल है, बड़ा डिजिट दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इधर से शुरू करेंगे सॉल्व करना। तो 36 किसका वर्गमूल होता है 6 इसमें जोड़ेंगे 256 होगा, ये 16 का, और 16 इसमें जोड़ेंगे तो 1200 कितना होगा 1200 आपका 80 होगा। तो यूनिट डिजिट 1200 कितना होगा 96, यूनिट डिजिट कितना है 6, और 6 गुना 6 36 होगा इसका, और ये 36 इसमें आके जुटेगा तो कितना होगा 576, और जो कि 576 का आपका कितना होता है 576 होता है आपका 4 चौक 16 24, ठीक है ना। यूनिट डिजिट में शिफ्ट करते हैं और ये 24 इसमें आके जुटेगा तो कितना होगा 4624, और 4624 का होता है आपका 68 का, ठीक है ना। तो x बराबर 68, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है। तो आप बड़ा से बड़ा डिजिट आप 30 तक तो स्क्वायर निश्चित याद रखिए, क्योंकि बड़ा से बड़ा जितना आप समय का वहां पे बचाएंगे उतना ज्यादा ये 10 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है ना। आप तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे जब आप अच्छे से स्क्वायर क्यूब रूट आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है। अब बात करते हैं यहां से, ये तो निश्चित है कि ये टाइप आप नहीं पढ़े होंगे जो टाइप आपको अब पढ़ाने वाले हैं,
ठीक है ना। जो आपको अब पढ़ाने वाले हैं ये टाइप आप नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण कोई कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ टेक्निकल सामान नहीं है। अगर आपका लॉकडाउन खत्म होगा तो कंप्लीट आपका लाइव क्लास होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप अच्छे से वहां पे कमेंट कर सकते हैं, आप डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आप लॉकडाउन भर थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद आपका लाइव क्लास होगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको यह निश्चित है कि आप इस टाइप से नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है √12 प्लस 2√35 बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक तो सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं कि कौन कौन सॉल्व कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस जगह बहुत ही बेसिक फार्मूला लगता है और बहुत ही बिल्कुल आसान होता है। आप देखिएगा कैसे। आप एक फार्मूला जानते हैं जो कि गली का बच्चा ये फार्मूला जानता है, क्या? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, ये होता है। तो हमेशा के लिए रूट है ना, रूट है तो हमेशा के लिए स्क्वायर वाला फार्मूला ही लगाना है। तो अब देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो टारगेट हमको कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का सबसे एकदम छोटा और यूनिक मेथड है कि हमको टारगेट करना है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी मेरा 2 है। इसका मतलब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12 प्लस 2 और यहाँ पे कितना है 35 को लिख सकते हैं √5 गुना √7, 7 × 35। इसका मतलब आपका क्लियर हो गया कि यही पार्ट, ये दूसरा कोई पूर्ण है, ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही 2 का 2 है, वही फार्मूला में ये a है और यही ये क्या है b। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अगर आप और अच्छे से कीजिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a का स्क्वायर, ये a है और ये b है, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान √5 और b का मान √7। इस जगह समझने वाली बात है क्योंकि बिल्कुल नया चीज है। यहाँ पे क्या देखिएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, और 5 और 7 क्या हो जाएगा 12। बिल्कुल पूर्ण रहा है, निश्चित पूर्ण रहा है। तो यहाँ पे पूर्ण रहा है 12, ठीक है ना, और यहाँ पे पूर्ण रहा है। इसका मतलब आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका होता है, ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का मान है √5 प्लस b का मान कितना है √7, इसका होल स्क्वायर होता है। और इस पे पहले से रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा √5 प्लस √7, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक ठीक है भाई। अच्छा, एक फार्मूला और होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी जान रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आया नहीं है, इस पे बेसिस क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल समझने के लिए ताकि आप समझ सके। फिर से हम समझा देते हैं, यहाँ हमेशा के लिए 2 को टारगेट करना है, यहाँ तो 2 है ही, तो हम 35 को √5 गुना √7 लिख सकते हैं। और हम देखेंगे क्या √5 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर, क्या ये 12 पूर्ण है, क्या बिल्कुल पूर्ण है। इसका मतलब ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, √5 माइनस √7 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से कितना बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है ना। आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या है, रूट अंडर आपका है 7 प्लस 4√3। चलिए आप लोग करके दिखाइए, ठीक है, आप लोग इसको करके दिखाइए, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको करके दिखाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए कि ये सॉल्व किया जाएगा तो क्या आने वाला आंसर होगा। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं कंप्लीट।
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना है कि क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बात समझिएगा। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब हमेशा के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टारगेट किस पे करना है, 2 पे। टारगेट किस पे करना है, 2 पे। यहाँ 2 तो है नहीं, 2 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए कैसे। 7 प्लस 4 को क्या 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, इंटू कितना है √3। अब बात तो क्लियर हो गया कि ये 2 तो ये वाला 2 को दर्शा रहा है सर, ये 2 ये वाला 2 को दर्शा रहा है। इसका मतलब a का मान मेरा कितना आया, a का मान आया मेरा, a का मान 2 और b का मान कितना आया √3। तो अब वापस से हमको ये भी चेक करना है, वापस से चेक ये भी करना है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 होता है क्या। तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3, बिल्कुल 7 पूरा है। इसका मतलब मेरा सेटिस्फाई है, तो आराम से इसको करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मेरा सेटिस्फाई है, तो इसको और अच्छा से करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abc, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, किसका होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। और a का मान यहाँ पे क्या है 2 और b का मान कितना है √3 का स्क्वायर, और इस पे रूट है, इस पे प्रश्न में क्या है रूट है, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस √3 आपका आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन आपको आता है और जब आप इसको देखते हैं तो आप एग्जाम में घबरा जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से अच्छे तरह से आप लोग करेंगे, बिल्कुल आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा व्यक्ति के बीच हम लोग पहुंचे। और जो भी नए बच्चे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, √12 माइनस 2√35। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो निश्चित कहीं ना कहीं a माइनस b का होल स्क्वायर लगा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे 2 को टारगेट करना है, 2 तो है मेरे पास, इसका मतलब 12 माइनस 2 इंटू √7 इंटू √5 इंटू √5। हम देख रहे हैं क्या √7 का स्क्वायर करेंगे और √5 का, तो क्या मेरा ये वाला पूरेगा क्या, बिल्कुल पूरेगा। √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5 और 7 5 कितना होगा 12। इसका मतलब हम चेक कर लिए, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, ये a है और ये क्या है b है। आप 2-4 बार क्वेश्चन कीजिएगा, बिल्कुल आप आसान बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस है तो माइनस 2a का मान √7 और b का मान √5। तो यहाँ पे देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, और a का मान यहाँ पे कितना है √7 माइनस b का मान है √5, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा √7 माइनस √5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जब भी देखिए अच्छा से कंप्लीट वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि शुरू में आप देख लिए और आपको अच्छा नहीं लगे। तो जितना भी वीडियो मेरा बनेगा, शुरू में थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी है, उसके बाद धीरे धीरे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं कीजिए कि आप शुरू वीडियो देखें और जो क्वेश्चन है आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन जानते, तो वो ऐसा नहीं है। निश्चित है आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा, कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन आया गया है, यहाँ तक आपको बिल्कुल हमने क्या बताया, बिल्कुल बेसिक चीज हमने आपको यहाँ तक में बताया। अब जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आता कहाँ से है, अब क्वेश्चन जो आया है, जो आपका सीपीयू में आया है 2018 में, सीपीयू में जो क्वेश्चन आया है ये निश्चित है 1 से 2 सीआर के बाद आपको रेलवे में वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन आया है, आपका क्वेश्चन है 14/√43 प्लस 30√2 का निकटतम मान, क्या निकटतम मान,
निकटतम मान, ठीक है। चलिए इसका निकटतम मान बताना है, ऑप्शन इसमें देते हैं तभी तो आप निकटतम मान निकाल पाइएगा। 1.762, ऑप्शन बी में है 1.414 और ऑप्शन सी है 1.516 और ऑप्शन डी है 1.823, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसको कैसे बनाया जाए, ठीक है भाई। आप देखना है, अच्छे से देखना है, बिल्कुल आप स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आप पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, कहीं भी कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 6 महीना समय दीजिए, आपको 6 महीना में इस लेवल तक पहुंचाएंगे कि आप सीजीएल में मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऊपर तो 14 है, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में क्या है 43 प्लस 2। अब नीचे वाला को ही सॉल्व करना जरूरी है पहले, ऊपर रहने दीजिए, लास्ट में वो मान पुट कर लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या होता है 2a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब आपको हमेशा के लिए 2 पे टारगेट करना है। क्या यहाँ 2 है क्या? नहीं है, तो 2 आपको क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। 2 क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लाते हैं, तो यहाँ पे देखना है कि कैसे लाते हैं। और 14 को लाने देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे लाते हैं। यहाँ पे कितना है 43 प्लस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या 2 गुना 15, 15 है तो 5 गुना 3 रूट 2, ठीक है ना। 2 30 को लिख सकते हैं, 2 गुना 5 10, 10 गुना 3 30 हो गया और रूट 2 पहले से यहां से लिखे। तो अब देखना है क्या मेरा ए और बी मेरा सैटिस्फाइड कर रहा है क्या। तो यहाँ पे 5 है, 5 का ए का मान 5 आया ना, ए का मान 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 3 रूट 2 का मान कितना हुआ, तो कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूनी 18 होगा और 18 और 25 आपका बिल्कुल 43 पूरा है। इसका मतलब ये सैटिस्फाई है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब हुआ ये मेरा ए का मान है और ये मेरा क्या है बी का मान है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 5 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 रूट 2, ठीक है। इसको इसका मतलब क्या हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। तो 5 प्लस a का मान 5 और b का मान 3 रूट 2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर और इस पे होगा रूट, ये कट जाएगा। इसका मतलब ये मान आया। तो ऊपर मेरा क्या था 14 बटे नीचे मेरा क्या मान आया 5 प्लस 3 रूट 2। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा यहाँ पे, अब कैसे सॉल्व होगा क्योंकि मेरा मान तो इसमें है, इस तरह तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हर परिमेय करेंगे। तो क्या होगा 5 माइनस 3 रूट 2 बटे 5 माइनस 3 रूट 2, ठीक है ना। जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा 14 5 माइनस 3 रूट 2 बटे a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर 18। तो 25 में 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा नीचे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम। 7 से कितना टाइम कट जाएगा 2 टाइम आपका कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा 2 और 5 माइनस 3 रूट 2, ठीक है ना। यहाँ तक हो कर देते हैं। अब देखिए ये 2 है, ठीक है ना। 5 माइनस 3 इंटू रूट 2 का मान क्या होता है 1.414 होता है। तो 1.414, तो हम 1.4 से सिर्फ काम चलाएंगे, ठीक है ना। और इसको अच्छे से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा लगभग में 1.516। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। आप 1.4 मान के यहाँ पे सॉल्व कीजिए, पीछे उतना मैंने नहीं है। अब सॉल्व कीजिएगा तो आपका इतना कंप्लीट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इतना बेस्ट क्वेश्चन था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आप अच्छे से अच्छे तरह से कीजिए, कहीं कहीं कोई दिक्कत कंटेंट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपका है दोस्त साथी आप शेयर कीजिए ताकि
अच्छा से आपको कंटेंट मिले, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका रूट अंडर, आगे क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन है आगे रूट अंडर आपका है रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 17 माइनस 2 रूट 72, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे। अब देखिए कि हम लोग सिर्फ एक रूट पढ़े हैं, यहाँ तो बहुत सारा रूट है। इसका मतलब पहले इतना सारा काम निपटा लेते हैं, इतना सारा काम निपटा लेते हैं। तो इतना सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना सारा काम निपटाने के लिए आपको क्या, इसको रहने दीजिए, आगे बाद में सेट कर लेंगे। 17 माइनस 2 रूट 72। अच्छा 72 को हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, किस तरह से, तो रूट 9 इंटू रूट 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लिए a का मान ये मान ले अगर, और ये b मान ले, ये ऑब्जर्व करे तो क्या इसके बराबर ये होता है क्या, बिल्कुल देख लेते हैं। तो रूट 9 और रूट 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस रूट 8 का स्क्वायर करेंगे 8, और दोनों को अगर एडिशन करेंगे, योग करेंगे तो कितना आएगा 17। इसका मतलब सही है, हम जो माने हैं वो बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब है ए, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहे तो एक बार लिख लीजिए, तो डायरेक्ट कर सकते हैं रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 8 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2a और b, ठीक है ना। तो यहाँ पे और आगे करेंगे तो रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 8। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो a माइनस b का ये फार्मूला होगा, ठीक है ना। और रूट अंडर, और ये यहाँ से यहाँ कट गया। अब मेरे पास क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन शुरू से आते हैं जो आपके पास गिवन है। आपके पास क्या है 6 माइनस रूट 9, रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और माइनस रूट 8 का वर्गमूल 2 रूट 2, ठीक है ना। चलिए और आगे सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे 6 प्लस माइनस माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब 6 में मेरा 3 घट जाएगा कितना बचेगा, क्या बचेगा 3, क्या बचेगा यहाँ पे 3, क्या बचेगा 3 और प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको भी अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसको भी अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा 2 तो है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, प्लस 2 रूट 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये a हुआ और ये कौन हुआ b हुआ। इसका मतलब ये a हुआ और ये कौन हुआ b हुआ, ठीक है ना। ये आपका a हुआ, ये b। क्या करके देखते क्या, ये मेरा वापस से पूरा क्या रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। इसका मतलब ये सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब आपका हो गया रूट 2 प्लस 1 का, ये आपका आंसर होगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे याद रखिए रूट अंडर 3 प्लस 2 रूट 2 का क्या होगा रूट अंडर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप वापस से a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए, आप वापस से ये चीज प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर हुआ। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी आपका सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार में आपको दिक्कत हो रही है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का आपको अगर परेशानी आ रही है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपको ये जितना भी क्वेश्चन आपको करा है सभी का सभी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 40 बराबर में आपको दिया है a प्लस रूट b। a प्लस रूट b आपसे पूछा गया है। a और b क्या है धनात्मक है। आपको क्या पूछा बोला गया है a और b जो है ना, a और b जो है वो आपका धनात्मक है, मतलब कोई पॉजिटिव संख्या है। आपसे पूछा गया है रूट अंडर a इंटू b,
ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन भी देते हैं। ऑप्शन है 5.9, ऑप्शन बी है 6.8, ऑप्शन सी है 4.6 और ऑप्शन डी है 7.2। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। चलिए भाई आप लोग कीजिए। तो देखिए हम करते हैं, आपसे क्या पूछा क्वेश्चन, फिर से हम समझा दें कि रूट अंडर 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15 बराबर में आपको दिया है रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b। और जहां से आपको ये दिया गया है, वर्ड में दिया गया है a और b क्या है, कोई धनात्मक संख्या है, आपसे पूछा गया रूट अंडर a इनटू b। तो देखिए आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, आप इतना भी चीज समझ गए, ये सब पूछा गया है, ये भी आपका सीटीओ का पूछा गया क्वेश्चन है 2018। ठीक है ना, तो अच्छे से आपको करना है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है क्या, देखिए कैसे, 10 माइनस 2 तो हमको टैली करना था, 2 तो है, अब 21 को लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 5, सॉरी रूट 7 इंटू रूट 3, 7 या 21। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये 8 है प्लस 2 तो है, इसको लिख सकते हैं रूट 5 गुना रूट 3। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर में है मेरा रूट a प्लस रूट d, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मेरा a होगा, ये मेरा a का काम करेगा और ये मेरा b का काम करेगा, ये भी a का और ये भी b का। तो क्या हम देख रहे हैं कि इसको अगर सॉल्व किया जाए क्या इस तरह से आता है या नहीं। तो यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 7 3 10 होगा, इसका मतलब ये मेरा सही है। यहाँ रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 5 3 8, इसका मतलब a का मान ये हो गया, b का मान यहाँ इस क्वेश्चन के लिए b। तो हम अब डायरेक्ट करते हैं कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस है तो इसका मतलब है कि रूट 7 माइनस रूट 3 निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो रूट 5 प्लस रूट 3 निकलेगा बाहर। ठीक है ना, तो चलिए आपको अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो हम एक बार लिख देते हैं। ठीक है ना, चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, क्योंकि 10 पुराना है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे होगा 8 के लिए हम कर सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ से हम मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका आता है, a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो a माइनस b का होल स्क्वायर हम अगर करें तो यहाँ पे कितना होगा, 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर और इस पे रूट, यहाँ पे प्लस करें तो रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर और इस पे रूट, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, आपके बचेगा यहाँ पे रूट 7 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे मेरा कट जाएगा रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, मेरे पास बचा रूट 7 प्लस रूट 5 और इसके बराबर हमको दिया गया है रूट a प्लस रूट b, दिया गया है ना, दिया गया है। इसका मतलब a का मान आपका 7 हुआ और b का मान कितना हो गया, 5। आपसे पूछा गया है रूट अंडर a इंटू b, आपसे क्या पूछा गया है, रूट अंडर a इंटू b। तो यहाँ पे रूट अंडर a का मान 7 और b का मान कितना 5, तो रूट अंडर 35। और हम जानते हैं 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ 35 आया तो 6 से तन्नीटा छोटा क्या होगा, 6 से तन्नीसा छोटा, तो 6 से तन्नीसा छोटा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 5.9, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो आप अप्रोक्सीमेट हर से ही आप जब सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं उसमें भी आप एसएससी लेवल का कर रहे हैं तो हमेशा और हमेशा आपको कंप्लीट आंसर कभी नहीं मिलेगा, आपको तन्नीसा छोटा तन्नीसा बड़ा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ तक में आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिए, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से आप ये स्टेप लिख सकते हैं, आप अच्छे से समझ लिए हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए। अगर हम बैठेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियर कर लिए हैं कि a b उड़ ही जाएगा, तो डायरेक्ट हम ये मेथड लगाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट ये रखेंगे, मान काटेंगे और साथ में जब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन जो है आपका रूट
अंडर 28 प्लस 10√3 माइनस रूट अंडर 7 माइनस 4√3 बराबर क्या होगा, ठीक है ना। बराबर आपसे पूछा है, ऑप्शन है 6.1, ऑप्शन है 7.2, ऑप्शन सी है 6.5 और ऑप्शन डी है 5.4, ठीक है ना। देखिए करते हैं, तो हम क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्या आप बिल्कुल आसान से लिखिए और कैलकुलेट कर लीजिए। हमको सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बताया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमको टारगेट करना होता है 2 तो यहाँ है नहीं, 2 लाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 हमको लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लाएंगे, तो इसको कर सकते हैं रूट अंडर 28 प्लस 2 इंटू 5 इंटू √3, ठीक है ना, माइनस रूट अंडर क्या होगा 7 प्लस 2 इंटू 2√3, ठीक है ना। इसका मतलब है सॉरी, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं ये मेरा क्या a की तरह कार्य कर रहा है, क्या ये b की तरह, ये इस क्वेश्चन के लिए ये a और ये b हम चेक करेंगे क्या मेरा हो पा रहा है या नहीं। तो a का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, √3 का स्क्वायर 3, तो 28 बिल्कुल मेरा पूरा रहा है। तो मेरा कहीं ना कहीं फार्मूला लग जा रहा है। तो यहाँ से आप कंप्लीट निकालेंगे, या तो आप लिखना चाहे तो एक बार लिख सकते हैं, क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2, a का मान 5 और b का मान √3, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे रूट अंडर, यहाँ पे a का मान क्या है 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या है प्लस है या माइनस, एक मिनट आपका सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, उसके बाद 2 इंटू 2√3, तो यहाँ से हम देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 5 प्लस √3, और यहाँ से निकल के ये बीच का फार्मूला का माइनस, और यहाँ से निकल के आपका आएगा 2 माइनस में है माइनस √3, ठीक है ना। तो हम इसको और सॉल्व करें तो 5 प्लस √3, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस है ना, और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 में 2 घटेगा 3, और यहाँ 3 रूट और एक यहाँ 3, तो 2√3। कोई दिक्कत, जहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको सॉल्व किया जाए 3 प्लस 2, थोड़ा सा हम इधर सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू √3 का मान कितना था 1.7, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कंप्लीट आ जाएगा 6.4, और 6.4 के आसपास आपका ऑप्शन क्या है, 6.4 के पास आपका ऑप्शन है 6.5, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आए, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप बस समझ लिए तो बिल्कुल बेस्ट है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। क्या है, √86 माइनस 60√2 बराबर a माइनस b√2, ठीक है ना। तो आपको इसमें बताना है, क्या है, बताना है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे दे, तो ऑप्शन की बात करें तो 8.4, ऑप्शन बी की बात करें तो 7.8, ऑप्शन सी की बात करें 8.2, और ऑप्शन डी की बात करें 7.2। आसान है, करते हैं, यहाँ पे आसान है, हम कर रहे हैं सॉल्व इसको। देखिए सॉल्व कितना होगा, कैसे होगा, बिल्कुल आसान है। आपको सबसे पहले 2 टारगेट करना है, तो हम 2 कैसे लेंगे, 86 माइनस, अब यहाँ पे क्या है 60 है, 60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 6 दूनी 12 पंचे 60, ठीक है, 5√2 ये लिख सकते हैं, बराबर a माइनस b√2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अब क्या कि मेरा, अच्छा देख रहे हैं कि अगर 6 का स्क्वायर करें तो 36, और √5 का स्क्वायर करें तो 25 दूनी 50, 36 96 बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये a है, और इसका मतलब ये क्या है, b है, ये a है और ये b है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि 6 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस,
ये कहां से हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला का हो रहा है माइनस 2, ए का मान कितना है 6 और बी का मान है मेरे पास 5√2 बराबर में है a माइनस b√2। ठीक है ना, तो यहाँ इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस वाला है तो माइनस 5√2, ठीक है ना, बराबर a माइनस b√2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे √2 मिल रहा है। इसका मतलब a के स्थान पे मेरा 6 है और b के स्थान पे मेरा 5 है। ठीक है ना, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर पूछा गया है। यहाँ देख लीजिए a के स्थान पे 6 है और b के स्थान पे मेरा क्या है 5 है। ये जब तभी आपका होगा जब यहाँ पे a और b का स्क्वायर सेटिस्फाई होना चाहिए, ये संख्या आपका पूर्णा चाहिए। तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कि 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो रूट अंडर आप 36 प्लस 25 की जगह रूट अंडर 61 और 61 का वर्गमूल तो नहीं होता, तो आप बताइए कि अगर 64 होता तो कितना होता 8, लेकिन यहाँ पे तो 61 है, तनिसा कम है। जब तनिसा कम है तो ऑप्शन में अभी आप तनिसा कम दीजिए, 8 से थोड़ा सा कम, तो 8 से थोड़ा सा कम, ये तो 8 से ज्यादा ये नहीं हो सकता, ये भी 8 से ज्यादा ये भी नहीं हो सकता, ये 8 से ज्यादा बहुत ज्यादा है और ये 8 के करीब है, तो ये वाला होगा ऑप्शन। ठीक है ना, 7.8 आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन है कि रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 60 प्लस रूट अंडर 84 प्लस रूट अंडर 140 बराबर में आपको दिया गया है रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c, और आपको पूछा गया है a प्लस b प्लस c। ठीक है ना, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 5, उसके बाद 20, c में 10 और d में है आपका 15। ठीक है ना, अगर हम बनाए तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं कि यहाँ अगर 15 है तो यहाँ कहीं ना कहीं इधर क्या होता है, यहाँ क्या होता है, कहीं ना कहीं यही तो a प्लस b होता है, यही तो a प्लस b होता है, इधर कहीं ना कहीं a प्लस b का फॉर्मूला ही होता है। तो हम अगर बनाए तो इसको ऑप्शन डायरेक्ट 15 करते हैं। आप देखिए आप कैसे बनाएंगे, जब आप बनाएंगे तो इसको आसान से करेंगे, देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, पहले हम 15 को रहने देते हैं, 15 में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है 60 है, 60 को आप कैसे लिख सकते हैं, 60 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो हमको 2 चाहिए ना, 2, उसके बाद 2 तो बाद गया 2 2 4 और 5 गुना 4, 5 चौके 20 और आपका हो जाएगा 5 3 15, अच्छा 5 गुना, अच्छा रूट 3 होगा। ठीक है ना, रूट 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 पंचे 20 दिया 7। ठीक है ना, ये पूरा है। प्लस ये वाला देखते हैं, ये वाला में देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 गुना 4, 28 गुना 4 84 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 5 इंटू 7। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 35, 35 चौके 140। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में जो दिया है वो ना ले लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है हर जगह, यहाँ a b a, यहाँ पे a b, यहाँ b c और यहाँ पे है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फार्मूला आपका लग रहा है, किसका लग रहा है, चलिए आप यहाँ पे अच्छे से अगर देखते हैं तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 और प्लस 2 इंटू
√5 इंटू √7। हम देख पा रहे हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, ये आपका होता है फॉर्मूला। हम देख रहे हैं कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है तो √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये किसका फार्मूला होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 प्लस √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। रूट से यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, आपका बच क्या जाएगा, बच जो गया यहाँ पे √3 प्लस √5 प्लस √7 बराबर में हमको दिया है, क्या दिया है, बराबर में दिया है √a प्लस √b प्लस √c आपको दिया है। इसका मतलब हुआ a का मान ये रहा, b का मान ये रहा और c का मान ये रहा। a का मान 3, b का मान 5 और c का मान 7। ठीक है ना, और सबको आपसे पूछा क्या गया, a प्लस b प्लस c पूछा गया है। ठीक है ना, तो a का मान कितना 3, 5 और ये रहेगा 7। अगर योग करते हैं तो आपका 15 हो जाता है। आप अच्छे से डिटेल से समझ सकते हैं, हमने डिटेल कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम होमवर्क में। ठीक है ना, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, आप देखते हैं बना पाते हैं या नहीं। ठीक है ना, चलिए अब आपको हम एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। तो चलिए देते हैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे दे, जो कि आपका देखिए आप करके जरूर देखिएगा, उसके बाद अगला वीडियो में हम बताएंगे। क्या है, √26 माइनस 15 √3 बटे 5 √2 माइनस √38 प्लस 5 √3। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। और अगर ऑप्शन दे दे, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/√2 और ऑप्शन डी है 1/√3। ठीक है ना, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आप करके आइएगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इस लॉकडाउन में ज्यादा से व्यक्ति के पास पहुंच सके। और जो नए बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, और एक बात याद रखिए, कभी भी आप सिर्फ आगे का क्लास करके आप वीडियो को ना बंद करें, क्योंकि पीछे आगे बेसिक होता है आगे, और आगे चल के उससे आगे वीडियो जब जाती है तो बिल्कुल आप उस लेवल तक आपको हम ले जाके छोड़ेंगे YouTube के माध्यम से, जो कि आप CGL के लायक कहीं भी मैथ में किसी भी प्रकार का किसी भी चैप्टर में, चाहे आपका अंकगणित हो या एडवांस हो, कहीं भी आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है ना, तो आप आपसे विदाई चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।